नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है जय बजरंग इंस्टीट्यूट पर। जैसा कि आपने आज थंबनेल पर देखा कि जितने भी पुरस्कार मिले हैं वर्ष 2025 में, उन सभी को हम सरल माध्यम से और ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे और यहां से आपका 1 या 2 नंबर पक्का है, क्योंकि हर एग्ज़ाम में पुरस्कारों से संबंधित करंट अफेयर्स का क्वेश्चन एक ना एक पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आपके पद्म पुरस्कारों की। कौन सी बात करते हैं? आपके पद्म पुरस्कारों की। पद्म पुरस्कारों की अपन बात करते हैं। तो पद्म पुरस्कारों में अगर अपन बात करें सबसे पहले कि जो पद्म पुरस्कार की घोषणा किसने की और किसने वितरित किया है, तो ये तुम्हारा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा कब तुम्हारा 28 अप्रैल 2025 को। कब? 28 अप्रैल 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा, ठीक है, द्रौपदी मुर्मू द्वारा कितने पुरस्कारों की घोषणा की गई है? 139 पुरस्कारों की घोषणा की गई है। कैसे याद रखोगे कि 139 पुरस्कार दिए गए हैं? तो एक मुंह में कितने दांत होते हैं? 32। आप याद रखिए कि एक मुंह में 39 दांत हैं, ठीक है। तो 139 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई है, जिसमें हम बात करें तुम्हारे 7 पद्म विभूषण हैं। 7 कितने हैं तुम्हारे? पद्म विभूषण हैं, ठीक है। उसके बाद अपन बात कर लेते हैं तुम्हारे 19 पद्म भूषण हैं, 19 पद्म भूषण हैं और 113 आपके पद्म श्री पुरस्कार शामिल हैं। कितने शामिल हैं? 113 पद्म श्री पुरस्कार शामिल हैं। अब यहाँ पर अपन बात कर लेते हैं कि इनमें जो पुरस्कार पाने वालों में कौन कौन शामिल हैं। तो इसमें अगर अपन बात करें 23 तो महिलाएं हैं, ठीक है। कितनी महिलाएं? 23 महिलाएं हैं। उसके बाद 10 तुम्हारे विदेशी व्यक्ति हैं, जिनमें तुम्हारे NRI वगैरह आ जाते हैं, ठीक है। 10 विदेशी NRI और 13 व्यक्ति ऐसे हैं जिनको मरणोपरांत पुरस्कार मिला है, जिनको मरणोपरांत यानी कि मरने के बाद उनको पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं 7 पद्मश्री पुरस्कारों की। आप सिर्फ मेरे को देखते चलिए, सुनते चलिए। यकीन मानना कि इस वीडियो को देखने के बाद आप एग्जाम तक पुरस्कारों को कभी भूल नहीं पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं पद्मश्री पुरस्कारों की। तो पद्मश्री पुरस्कार के लिए अपन क्या करेंगे? एक टेबल बनाएंगे। इधर अपन लिखेंगे विजेता, बीच में अपन लिखेंगे इनकी क्षेत्र या श्रेणी, किस क्षेत्र में इनको मिला है, ठीक है, क्षेत्र या श्रेणी। और तीसरे कॉलम में आप लिखना इनका राज्य, कौन से राज्य से ये बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो इस तरह की आपको एक टेबल बना लेनी है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है? विजेता में अपन नाम लिखेंगे और इधर इनकी श्रेणी लिखेंगे और इधर इनका राज्य लिखेंगे। तो पहले हैं आपके दुब्बुर नागेश्वर रेड्डी, दुब्बुर नागेश्वर रेड्डी, दुब्बुर नागेश्वर रेड्डी। तो इन्हें किस क्षेत्र में मिला है? इनको दवा के क्षेत्र में मिला है। राज्य इनका कौन सा है? राज्य इनका तेलंगाना है। कैसे याद रखेंगे? डॉक्टर हमेशा दवा और तेल लगाने के लिए रेडी रहते हैं, ठीक है। तो डॉक्टर डा से तुम्हारा हो जाएगा दुब्बुर नागेश्वर रेड्डी, रेड्डी से रेडी हो गए, दवा और तेल लगाने के लिए रेडी हो गए। दूसरा है आपका न्यायमूर्ति जगदीश सिंह खेहर, न्यायमूर्ति जगदीश सिंह खेहर, जगदीश सिंह खेहर। तो इन्हें खेहर तो इन्हें किस क्षेत्र में मिला है? इनको मिला है सार्वजनिक मामलों में। कहाँ मिला है इनको? सार्वजनिक मामलों में इनको तुम्हारा ये मिला है, ठीक है। कहाँ के हैं ये? तुम्हारे चंडीगढ़ के हैं। कैसे याद रखेंगे? जब चंडी माता रूठ जाती हैं तो सभी लोग जितने उपस्थित हैं उनकी खैर नहीं है। तो चंडी से, चंडी माता से चंडीगढ़ हो गया, सभी से सार्वजनिक मामले हो गए और खेहर से मतलब क्या होगा? खेहर हो गए, ठीक है। अगला नंबर 3 नाम कौन सा है? तो नंबर 3 नाम है आपका कुमुदनी लाखिया, कुमुदनी लाखिया, कुमुदनी लाखिया रजनीकांत, कुमुदनी लाखिया रजनीकांत। ये किस क्षेत्र में इनको मिला है? कला के क्षेत्र में मिला है। कहाँ की हैं ये भैया? गुजरात की हैं। कैसे याद रखोगे? तो याद रखने के लिए रखना है आपको, रजनी को बालों में गजरा लगाने की कला आती है।
तो रजनी से रजनीकांत तो कुमुदनी हो गई, ठीक है। कला से कला हो गया, गजरा से हो गया गुजरात। अगला नाम आपका इसी क्षेत्र में अगर अपन देखें कला के क्षेत्र में, अगला है लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम। लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम, 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 ठीक है। ये तुम्हारी कला के क्षेत्र में है और ये तुम्हारी कहाँ की है, कर्नाटक की हैं। कैसे याद रखोगे, लक्ष्मी को कानों में कुंडल पहनने की कला आती है, ठीक है। अगला अपन नाम इसी क्षेत्र में लिखे हैं तो शारदा सिन्हा, ठीक है। शारदा सिन्हा को कला के क्षेत्र में पुरस्कार मिला है कहाँ की, ये बिहार की हैं। तो इसको कैसे याद रखोगे, तो इन तीनों को याद रखने के लिए आपको क्या करना है, रजनी को बालों में गजरा लगाने की कला आती है, लक्ष्मी को कानों में कुंडल पहनने की कला आती है, लेकिन शारदा इनसे कला के क्षेत्र में हार जाती हैं। तो शारदा कला हार यानी कि बिहार, ठीक है। इनको जो पुरस्कार मिला है मरणोपरांत मिला है, ठीक है, इनको मरणोपरांत मिला है। अगले अगर अपन बात करें इनमें तुम्हारा अगला नाम किसका आ जाएगा, अगला नाम आ जाएगा M.T. वासुदेवन नायर। M.T. वासुदेवन नायर, ठीक है। तो ये तुम्हारा इनको भी क्या मिला है, मरणोपरांत इनको भी मिला है, ठीक है। अब ये तुम्हारे किस में है, M.T. वासुदेवन नायर, तो इनको मिला है साहित्य और शिक्षा में। किस में मिला है इनको, साहित्य और शिक्षा में मिला है, ठीक है। और कहाँ के हैं, ये केरल के हैं। देखो जहाँ पर तुमको टी मिले पी मिले तो ऐसे नाम जहाँ तक केरल के ही मिलेंगे, ठीक है। अगला है आपका ओसामू सुजुकी। ओसामू सुजुकी, तो ओसामू सुजुकी को जो पुरस्कार मिला है इनको भी मरणोपरांत पुरस्कार मिला है, ठीक है। अब लेकिन ये क्षेत्र इनका कहाँ का है, तो इनका क्षेत्र तुम्हारा अपन बताएं व्यापार और उद्योग, व्यापार और उद्योग। और कहाँ के हैं ये, तो ये जापान के हैं। कैसे याद रखोगे, तो इनको याद करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, जो सुजुकी कार है वो कहाँ की है, जापान की है, और इन्होंने कार इतनी बेची कि इनका व्यापार बढ़ गया। तो ओसामू सुजुकी, ठीक है, व्यापार उद्योग और जापान। तो ये 7 तुम्हारे पद्मश्री पुरस्कारों की टेबल आपके सामने मैंने ट्रिक के माध्यम से बना दी है, ठीक है। अगला अपन चलते हैं पद्म भूषण पुरस्कारों पर। तो इसको जरा मैं साफ करूंगा, कपड़ा किधर गया, देखो इसको मैं साफ करूंगा, अगर आगे अगली टेबल अपन बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए अगली टेबल आपकी किसकी बनने वाली है, पद्म भूषण पुरस्कारों की, ठीक है। 19 पद्म भूषण पुरस्कारों, 19 पद्म भूषण पुरस्कार। अब इसके लिए आपको क्या करना है, ठीक वैसे ही आपको क्या करना है, एक तरफ विजेता, जैसे कि यहाँ पर आपने विजेता लिख लिए, ठीक है। दूसरी तरफ आपको लिखना है श्रेणी या क्षेत्र, श्रेणी या क्षेत्र। तीसरी तरफ लिखना है इनका राज्य। अब इसमें जो 19 नाम हैं वो 19 नाम आपको ट्रिक सहित याद होंगे, लेकिन बस ये देखकर मत घबराना क्या 113 पूरे नाम करने हैं। इनमें से जो मेन नाम है वही याद करवाऊंगा। तो यहाँ पर सबसे पहले एक ट्रिक लगाऊंगा मैं, और उस ट्रिक का देखिए आप ध्यान से सुनिए स्टोरी के माध्यम से। क्या है ट्रिक, विवेक, राम और प्रकाश ने शिक्षित होकर उसको पत्र लिखा, किसको, बाहर बैठे हुए सुशील को। ये मामला सार्वजनिक हो गया तो मनोहर को जोश आ गया। बस ये ट्रिक याद रखिए और इस ट्रिक से देखिए कितने नाम लिख लेंगे। पहले तो अपन इधर ट्रिक लिख लेते हैं, उनके इधर विश्लेषण कर दें। ट्रिक क्या है तुम्हारी, ट्रिक है विवेक, राम और प्रकाश। विवेक, राम और प्रकाश ने शिक्षित होकर, विवेक, राम और प्रकाश ने शिक्षित होकर उसको पत्र लिखा, उसको पत्र लिखा। उसको यानी कि किसको, तो यहाँ पर अपन लिखेंगे किसको, किसको पत्र लिखा भाई, तो बाहर बैठे सुशील को, बाहर बैठे सुशील को, बाहर बैठे सुशील को पत्र लिखा, ठीक है। तो ये मामला सार्वजनिक हो गया, तो ये मामला सार्वजनिक हो गया, तो ये मामला सार्वजनिक हो गया। तो मनोहर को जोश आ गया, तो मनोहर को जोश आ गया, तो मनोहर को जोश
आ गया। अब यहाँ से देखिए भाई, विवेक, राम और प्रकाश ने शिक्षित होकर उसको पत्र लिखा, किसको? बाहर बैठे हुए सुशील को। और तो ये मामला सार्वजनिक हो गया, मनोहर को जोश हो गया। भाई स्वाभाविक सी बात है, बाहर कोई व्यक्ति बैठा है उसको तुम पत्र लिख रहे हो, तो सामने 4-5 लोग भी बैठे होंगे, तो मामला कैसा होगा? सार्वजनिक। तो उसमें से एक व्यक्ति है मनोहर, उसको क्या आ गया? जोश आ गया। चलिए अब इस ट्रिक से अपन नाम निकालते हैं। सबसे पहले अपन लिखते हैं विवेक देव रॉय। पहला नाम तुम्हारा क्या है? विवेक देव रॉय। अब देखिए, देवों के पास कौन जाता है? मरने के बाद आदमी जाता है, तो ये इनको क्या है? मरणोपरांत मिला है इनको, ठीक है। इसके बाद इनका क्षेत्र, अगर दा से अपन निकालें, इनका दा से तुम्हारा क्या हो जाएगा? दा से इनका राज्य हो जाएगा दिल्ली, ठीक है। दूसरा, अब इनको किस क्षेत्र में मिला है? देखिए, विवेक, राम और प्रकाश ने शिक्षित होकर, शिक्षित का मतलब क्या हो जाएगा? साहित्य और शिक्षा, साहित्य और तुम्हारा क्या हो जाएगा? शिक्षा, ठीक है। अगला है तुम्हारा राम, तो राम से तुम्हारा क्या हो जाएगा? राम बहादुर राय, राम बहादुर राय। अब देखिए, इन्होंने क्या था? खाली शिक्षित होकर। अब इन दोनों ने पत्र लिखा उसको, तो पत्र से तुम्हारा इसमें एक ऑप्शन और जुड़ जाएगा, क्या? साहित्य, शिक्षा और तुम्हारा पत्रकारिता, साहित्य, शिक्षा और पत्रकारिता, ठीक है। कौन है? राम बहादुर राय। तो देखिए क्या कह रहे हैं, राम और प्रकाश ने शिक्षित होकर पत्र लिखा उसको, तो यहाँ पर राम के लिए आ रहा है उसको, तो ऊ से हो जाएगा तुम्हारा उत्तर प्रदेश। अगला है तुम्हारा प्रकाश, तो प्रकाश से अगला नाम हो जाएगा ए सूर्य प्रकाश। क्या नाम हो जाएगा? ए सूर्य प्रकाश, ठीक है। अब इनका भी क्या है? साहित्य, ये भी पत्र में शामिल है, तो क्या हो जाएगा? साहित्य, साहित्य, शिक्षा, पत्रकारिता, साहित्य, शिक्षा और पत्रकारिता। अब देखिए, इनके में आ रहा था ऊ, इनके में आ रहा है का, तो का से क्या हो जाएगा तुम्हारा? कर्नाटक। कहाँ के हैं भैया? कर्नाटक के, ठीक है। अगला है तुम्हारा, अब किसको उन्होंने पत्र लिखा? किसको? बाहर बैठे सुशील को, तो सुशील से क्या हो जाएगा? सुशील कुमार मोदी। क्या हो जाएगा? सुशील कुमार मोदी, ठीक है। माँ से निकाल लो मरणोपरांत, इनको भी कब मिला है? मरणोपरांत मिला है, ठीक है। अब किसको पत्र लिखा? बाहर बैठे सुशील को, तो क्या हो गया? मामला कैसा हो गया? सार्वजनिक। तो इनका क्षेत्र क्या है? सार्वजनिक मामले, सार्वजनिक मामले इनका क्षेत्र है, ठीक है। अब बाहर बैठे, बाहर से क्या हो जाएगा? बिहार। कहाँ के हैं भाई साहब? ये बिहार के हैं। दूसरा कौन सा है? तो जोश किसको आ गया? मनोहर को, तो मनोहर जोशी। कौन हो जाएंगे आपके? मनोहर जोशी। तो माँ से हो जाएगा मरणोपरांत, ठीक है। दूसरा किस क्षेत्र में? सार्वजनिक मामले में। भाई सार्वजनिक हुआ तभी तो इनको जोश आया, तो सार्वजनिक मामले, ठीक है। अब माँ से ही तुम्हारा निकल रहा है महाराष्ट्र। कहाँ के हैं भाई साहब? ये महाराष्ट्र के हैं, ठीक है। तो इस ट्रिक से इतने नाम याद हुए। दूसरी ट्रिक देखिए क्या है, दूसरी ट्रिक इसी में आगे। पंकज व्यापार के लिए गुजरा, पंकज व्यापार के लिए गुजरा तो स्वामी की चड्डी खिसक गई, तो स्वामी की चड्डी खिसक गई, स्वामी की चड्डी खिसक गई। भाई चड्डी स्वाभाविक सी बात है, दो व्यक्ति हैं व्यापार कर रहे हैं, अच्छा उनमें कंपटीशन निकल रहा है, अच्छा कंपटीशन चल रहा है। एक व्यक्ति सुबह व्यापार करने के लिए निकल रहा है, उससे पहले निकल रहा है, तो उससे पहले किससे? स्वामी से पहले। तो स्वामी की तो चड्डी खिसकेगी, भैया ये पहले मुझसे जा रहा है तो ये ज़्यादा बिक्री करके लेकर आएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ? व्यापार के लिए हो जाएंगे। तो देखिए नाम क्या आएगा? छठवां नाम आ जाएगा सर पंकज पटेल, पंकज पटेल, ठीक है। व्यापार के लिए, तो व्यापार और उद्योग हो जाएगा इनका क्षेत्र, व्यापार और उद्योग। गुजरात से हो जाएगा गुजरात, गुजरात से क्या हो जाएगा? गुजरात। तो चड्डी किन की खिसक गई? स्वामी की। तो सातवां नाम आ जाएगा नल्ली कुप्पू स्वामी, नल्ली कुप्पू स्वामी चेट्टी, नल्ली कुप्पू स्वामी चेट्टी। इनका भी क्षेत्र व्यापार और उद्योग है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है? तो स्वामी की चड्डी खिसकी, तो से तुम्हारा क्या हो जाएगा? तमिलनाडु, तो से क्या हो जाएगा आपका? तमिलनाडु। तो यहाँ पर ये नाम निकल कर आ गए। अब आगे के नाम के लिए ट्रिक देखिए, आगे के नाम के लिए ट्रिक क्या है तुम्हारी? जब नाग काट लेता है,
जब नाग काट लेता है तो लोग कई प्रकार के जतन करते हैं। तो लोग कई प्रकार के जतन करते हैं। तो लोग कई प्रकार के जतन करते हैं। क्या क्या करते हैं भैया? कमल का फूल लाते हैं, कपूर लाते हैं, ठीक है, कपूर जलाएंगे तो क्या करेंगे? शोभा बढ़ाएंगे। क्या शोभा बढ़ाएंगे? दरबार की, ठीक है, शोभा बढ़ाते हैं। फिर उसके बाद बाल कृष्ण को पूजते हैं। जो अपने लड्डू गोपाल है ना, बाल कृष्ण, तो बाल कृष्ण को पूजते हैं, ठीक है। अब जो व्यक्ति भैया बाल कृष्ण को पूजेगा तो उसे कोई जीत नहीं सकता, उसे कोई जीत नहीं सकता, उसे कोई जीत नहीं सकता, ठीक है। तो ये भी तो एक कला है, ये भी एक कला है, ठीक है। तो इस ट्रिक से आप नाम देखिए। जब देखिए, जब नाग काट लेता है किसी को, मान के चलिए आपके पड़ोस में किसी को नाग ने काट लिया। अब नाग ने काटने के बाद लोग कई प्रकार के जतन करते हैं। क्या क्या जतन करते हैं? कोई कहता है भाई कमल का फूल लेके आओ, कोई कहता है कपूर लेके आओ, उसको जलाते हैं, शोभा बढ़ाते हैं, और बाल कृष्ण जो लड्डू गोपाल हैं उनको पूजते हैं। जब हम उनको पूजेंगे तो कोई जीत ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो ये भी तो एक कला है। यदि किसी को कला पता नहीं होगी तो वो एक जतन कहाँ से कर पाएगा? तब यहाँ से देखिए नाम निकालते हैं अपन। अगला 8वें नंबर का नाम क्या हो जाएगा? नाग से क्या हो जाएगा? अनंत नाग, अनंत नाग, ठीक है। अब कला की बात कर रहे हैं तो ये सारे के सारे जितने नाम निकले हैं कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। तो इनका क्षेत्र क्या हो गया? तुम्हारा कला हो गया। नाग काट रहा है, काट से तुम्हारा क्या हो जाएगा? कर्नाटक हो जाएगा, काट सा, ठीक है। अगला 9वें नंबर का नाम क्या है? लोग कई प्रकार के जतन करते हैं। तो जतिन से क्या हो जाएगा? जतिन गोस्वामी। क्या हो जाएगा आपका? जतिन गोस्वामी। क्षेत्र क्या है? कला है, तो इसको ऐसे ही लिख दीजिए, ठीक है, जतिन। अब देखिए जैसे ही आप पढ़ेंगे जतिन, तो जैसे अगर आपने संधि विच्छेद पढ़े तो जतिन, इसमें आ का स्वर दिखाई दे रहा है, तो ये कहाँ के हो गए भाई साहब? असम के हो गए, ठीक है। अब इसके बाद जतिन करते हैं, क्या क्या करते हैं? कमल लाते हैं, कपूर लाते हैं। अब देखिए कमल किसका? कमल का पर्यायवाची क्या है? पंकज, ठीक है। तो यहाँ पर कौन हो जाएंगे आपके? पंकज उदास, पंकज उदास, ठीक है। इनको क्या है? मरणोपरांत मिला है, ठीक है। अब ये किस क्षेत्र के हैं भाई साहब? कला के हैं। ये भी कहाँ के हैं? अब देखिए कमल, माँ से तुम्हारा क्या निकल रहा है? महाराष्ट्र। कहाँ के हैं ये? तुम्हारे महाराष्ट्र के। इसके बाद कपूर से कौन हो जाएंगे? तो कपूर से हो जाएंगे आपके शेखर कपूर, शरद कपूर। क्या हो जाएंगे आपके? शेखर या शरद, एक मिनट देखना जरा। शेखर कपूर, ठीक है। क्या है? शेखर कपूर हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे आपके? शेखर कपूर। कहाँ के हैं ये? तो ये कला का क्षेत्र है, और ये भी कहाँ के हैं? आपके महाराष्ट्र के हैं, क्योंकि इनके साथ ही चल रहा है ना, कमल कपूर, ठीक है। अगला है तुम्हारा शोभा बढ़ाते हैं। तो शोभा 12वें नंबर का नाम लिख लीजिए। 12वें नंबर का नाम क्या हो जाएगा? शोभना चंद्र कुमार। क्या नाम हो जाएगा? शोभना चंद्र कुमार। और इनका क्षेत्र क्या हो जाएगा भाई? कला है, तो कला लिख देंगे, सभी कला से संबंधित हैं। अब शोभा बढ़ाते हैं, ता से तुम्हारा क्या हो जाएगा? तमिलनाडु। ता से क्या हो जाएगा तुम्हारा? तमिलनाडु, ठीक है। अब इसके बाद क्या है? बाल कृष्ण को पूछते हैं। तो 13वें नंबर का नाम क्या हो जाएगा? नंदमुरी, नंदमुरी बाल कृष्ण। क्या हो जाएगा अगला नाम? नंदमुरी बाल कृष्ण। क्षेत्र क्या है भाई? कला है, ठीक है। इसके बाद बाल कृष्ण को पूजते हैं, ते, ठीक है, बाल कृष्ण। और इसमें देखिए क्या आ रहा है? बाल, बड़े आ का स्वर आ रहा है, तो आ से क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश के हैं, ठीक है। अगला है तुम्हारा, तो उसे कोई जीत नहीं सकता। तो जीत नहीं सकता मतलब कोई जीत नहीं रहा है, तो एक नाम हो जाएगा आपका अजीत। आ माने नहीं, जीत नहीं सकता, तो क्या हो जाएगा? एस अजीत कुमार, एस अजीत कुमार। कहाँ के? क्षेत्र क्या है इनका? कला ही है, ठीक है। कोई जीत नहीं सकता, तारा भाई, तो क्या हो जाएगा? तमिलनाडु, ठीक है। इसके बाद कोई जीत नहीं सकता, ये भी एक कला है। तो यहाँ पर देखिए इतने नाम निकला। अब अपन का कुछ नाम बचे हुए हैं, उन्हें देखिए अपन नोट कर लेते हैं। 15वें नंबर का नाम देख लीजिए आप। जैसे एक नाम है आपका कैलाश दीक्षित, कैलाश दीक्षित, ठीक है। अब कैलाश पर्वत आप नोट कीजिए, कैलाश पर्वत पुराना है बहुत, तो कहाँ से हो जाएगा? ये पुरातत्व विभाग। इनका क्षेत्र क्या हो जाएगा? पुरातत्व विभाग, ठीक है। अब देखिए दी से क्या हो जाएगा? दिल्ली हो जाएगा। दी से क्या हो जाएगा आपका? दिल्ली हो जाएगा।
16वें नंबर का नाम देखिए, 16वें नंबर का क्या हो जाएगा। कभी कभी आपने देखा हो कि करेला घर पर आता है सब्जी बनने के लिए, लेकिन कुछ बच्चे होते हैं जोश में उसको खा लेते हैं, उनको समझ नहीं आती, जोश जोश में जब वो करेले को खा लेते हैं तो उसका स्वाद कैसा होता है, दवाई जैसा हो जाता है। तो अगला क्या हो जाएगा, जोश, जोश चाको पेरियापुरम, पेरियापुरम, ठीक है, ये एक नाम है। और कैसा स्वाद हो रहा है इनका, दवा जैसा। कहाँ के, केरल के, क्योंकि इन्हें केरला करेला खाया था ना। अगला हो जाएगा 17वें नंबर का तुम्हारा विनोद धाम, क्या हो जाएगा, विनोद धाम। अगला नाम क्या हो जाएगा, विनोद धाम। अब देखिए विनोद में वी मिल रहा है, वी से तुम्हारा क्या हो जाएगा, विज्ञान एवं इंजीनियरिंग के क्षेत्र में इनको मिला है, ठीक है, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, ठीक है। कहाँ से हो जाएंगे, तो ये हैं तुम्हारे संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए, इनका क्षेत्र ऐसे याद कर लीजिए। 18वें नंबर का नाम हो जाएगा आपका साध्वी ऋतंभरा। अब देखिए जो साधु संत लोग होते हैं वो क्या करते हैं, सामाजिक कार्यों की भलाई के लिए रहते हैं, तो इनका क्या हो जाएगा, सामाजिक मामले, ठीक है, सामाजिक मामले। और कहाँ के हैं भाई, और साध्वी ऋतंभरा कहाँ की हैं, तो ये हैं उत्तर प्रदेश की, ठीक है। अगला एक नाम आपका और रह गया, कौन सा हो गया, कैलाश नाथ दीक्षित हो गया, विनोद धाम हो गया। एक नाम आपका और आता है, बताता हूं मैं आपको अभी। हाँ, एक नाम आपका हो गया PR सीरीजेस, क्या नाम हो गया, PR सीरीजेस। और PR सीरीजेस यानी कि ये खेल से संबंधित हैं, ठीक है। और कहाँ के हैं, ये केरल के हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया P मिले, T मिले, K मिले, तो मतलब ऐसे व्यक्ति कहाँ से संबंधित रखते हैं, केरल से रखते हैं, वहाँ पर ही ऐसे नाम मिलते हैं। तो यहाँ पर अपन ने ये 19 पद्म भूषण पुरस्कार भी कंप्लीट कर लिए। अब अगर अपन चलते हैं 113 पद्म श्री पुरस्कारों में से किन किन को जो मेन है उनको मिले हैं, ठीक है। तो इसको मैं साफ करूंगा, ठीक है। फिर अगली टेबल अपन बनाएंगे पद्म श्री पुरस्कारों की। आप तो बस सुनते चलिए और इसी तरीके से जैसे मैंने बताया है वैसे ही आप याद कीजिए, तो एग्जाम टाइम तक आपके माइंड में ये सारी चीज़ें टिकी रहेंगी लंबे समय तक, ठीक है। अब देखिए इस चीज़ को मैं यहाँ पर बोर्ड पर लिखकर भी पहले से रख सकता था, आपको बता सकता था, लेकिन उसमें उतना मज़ा नहीं आता, आपका फोकस भी नहीं रहता, ठीक है। अब यहाँ पर अपन कौन से पुरस्कार पढ़ेंगे, पद्म श्री पुरस्कार, ठीक है। पद्म श्री पुरस्कार में भाई सारी की चीज़ें, एक तरफ विजेता, एक तरफ श्रेणी या क्षेत्र, और तीसरा इनका क्या हो जाएगा, राज्य हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए पहला नाम अपन देखते हैं। पहला नाम आपका क्या है, बैजनाथ महाराज, बैजनाथ महाराज। और दूसरे हैं जोनास मसेटी, कौन से हैं, जोनास मसेटी। इन दोनों का ही क्षेत्र क्या है, आध्यात्म, आध्यात्म की ओर ये ले जाते हैं, इनका मतलब आध्यात्म की ओर बातें करते हैं, आध्यात्म की। तो बैजनाथ महाराज तुम्हारे कहाँ के हैं, राजस्थान के हैं, ठीक है। और जोनास मसेटी ये कहाँ के हैं, आपके ब्राज़ील के हैं। कहाँ के हैं, ये ब्राज़ील के हैं। अगली देखिए, अगले नाम के लिए ट्रिक क्या है, अगले नाम के लिए देखिए ट्रिक बता रहा हूँ मैं। ट्रिक है आपकी, राजस्थान की बेगम में ऐसी कला है, जो राजस्थान की बेगम है ना उसके पास ऐसी कला है कि जब भी शेख दुबई से आता है तो उसकी दबा कर लेता है। देखो थोड़ा कोड बलगर है, हंसी आपको आ सकती है, लेकिन इसके माध्यम से यदि आपका एक नंबर पक्का हो रहा है तो कोई हर्ज नहीं है, ठीक है। तो क्या है ट्रिक, राजस्थान की बेगम में, राजस्थान की बेगम में ऐसी कला है, ऐसी कला है कि शेख जब आता है, शेख जब आता है तो उसकी दबा कर लेता है, तो उसकी दबा कर लेता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तीसरा नाम आपका बेगम बतूल, क्या हो जाएगा, बेगम बतूल हो जाएगा। क्षेत्र इनका क्या हो जाएगा, तो कला है भैया, तो कला इनका क्षेत्र हो गया, ठीक है। इसके बाद तुम्हारी कहाँ की हैं, ये राजस्थान की हैं। अगला तुम्हारा शेख, तो शेख से तुम्हारा अगला नाम चौथा क्या हो जाएगा, शेखा, शेखा, क्या नाम हो जाएगा, शेखा, शेखा अली, अली, शेखा, शेखा अल जबर, शेखा, शेखा अल जबर अल सफ़ा, अल सभा, ये इनका नाम हो जाएगा, ठीक है। क्षेत्र इनका क्या हो जाएगा, शेख आता है तो दबा कर लेता है, तो यहाँ क्षेत्र इनका क्या हो जाएगा, दबा हो जाएगा।
की से तुम्हारा क्या हो जाएगा, देखिए की से हो जाएगा कुवैत, की से क्या हो जाएगा तुम्हारा कुवैत, ये नाम निकल कर आ गए। अगले नाम के लिए देखिए ट्रिक क्या है, अगले नाम के लिए ट्रिक मैं बताता हूँ आपको। देखिए अर्जुन और अर्जुन को तो सबर है लेकिन नितिन को नहीं, क्योंकि ये लोग शिक्षित नहीं है। दो व्यक्ति हैं, एक अरविंद है एक नितिन है, ठीक है। अब इनको क्या सबर नहीं हो रहा है कोई चीज़ है, जैसे मान के चलिए कहीं पर भंडारा वगैरह हो रहा है, वो कहे भाई मेरे को बूंदी पहले दो, पूड़ी पहले दो, भाई उसको सबर नहीं है। क्यों नहीं है, वो शिक्षित नहीं है। तो यही अपनी ट्रिक है, क्या है, अरविंद 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 को सबर है, अरविंद को सबर है लेकिन नितिन को नहीं, लेकिन नितिन को नहीं। क्यों नहीं है भैया, ये शिक्षित नहीं है, ये शिक्षित नहीं है। भाई पढ़ा लिखा इंसान होगा तो वो शिक्षित होगा, उसको तो सबर रहेगा, इनको नहीं है। तो अब देखिए अगला पांचवा नाम क्या हो जाएगा, अरविंद शर्मा। क्या नाम हो जाएगा आपका, अरविंद शर्मा, ठीक है। अब शिक्षित से बात आ रही तो क्या हो जाएगा, साहित्य और शिक्षा, क्या हो जाएगा आपका, साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में है, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, अरविंद को सबर, ठीक है। अरविंद को देखिए को से क्या हो जाएगा आपका कनाडा, को से क्या हो जाएगा आपका कनाडा। अब सबर से देखिए अगला नाम क्या हो जाएगा, सबर से नाम हो जाएगा सीन काफ निजाम, सीन काफ निजाम। इनका दूसरा नाम भी है, क्या है, शिव किशन बिस्सा। क्या नाम है इनका, शिव किशन बिस्सा भी इनको कहते हैं, ठीक है। अब इनका क्षेत्र क्या है तुम्हारा, भाई सबर नहीं लेकिन ये शिक्षित नहीं, शिक्षित वाला तुम्हारा पूरा यही हो जाएगा साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में, ठीक है। अब सबर, ठीक है, सबर रा से क्या हो जाएगा, राजस्थान के हैं। कहाँ के हैं भैया, राजस्थान के हैं। अब यहाँ पर देखिए नितिन को, तो नितिन से क्या हो जाएगा, नितिन नोहरिया। अगला नाम क्या हो जाएगा आपका, नितिन नोहरिया, नितिन नोहरिया। क्षेत्र क्या है, वही है तुम्हारा, ठीक है, साहित्य और शिक्षा। और इन ये कहाँ के हैं तुम्हारे, तो ये हैं आपके यूएसए के। कहाँ के हैं ये, यूएसए के। अब अगला है आपका नहीं, तो नहीं से हो जाएगा स्टीफन नेप। क्या हो जाएगा, स्टीफन नेप। और स्टीफन नेप तुम्हारे क्षेत्र क्या है, क्षेत्र वही हो जाएगा साहित्य और कला। और हैं कहाँ के, तो ये भैया ये भी यूएसए के हैं, ठीक है। अगला हो गया, ठीक है, 8 नाम हो गए। अब देखिए एक ट्रिक और आती है इसमें, एक ट्रिक है आपकी, इस विज्ञान के दौर में। ट्रिक क्या है, इस विज्ञान के दौर में, इस विज्ञान के दौर में पंच आज भी अपने चेतन में, अपने चेतन में अजय अमर होने की सोचते हैं, अजय अमर होने की सोचते हैं, ठीक है। अजय अमर होने की सोचते हैं, मतलब आज इस विज्ञान का दौर चल रहा है और इसमें अभी भी पंचायत में बैठे हुए पंच क्या कर रहे हैं, अमर होने की सोच रहे हैं, भाई इनको अमृत मिल जाए पहले ताकि ये अमर हो जाए। तो अब देखिए यहाँ इस ट्रिक से अगला नाम कौन सा निकलेगा, 8 अपन निकालिए। 9वां नाम देखिए क्या निकलेगा, तो 9वें नाम की अपन बात करें तो पंच से तुम्हारा क्या हो जाएगा, सेतु रमन पंचनाथनु, ठीक है, सेतु रमन पंचनाथनु। विज्ञान लिखा हुआ है तो क्या हो जाएगा, विज्ञान और इंजीनियरिंग, विज्ञान व इंजीनियरिंग के क्षेत्र में है तुम्हारा, विज्ञान व इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, ठीक है। अब विज्ञान व इंजीनियरिंग कहाँ के हैं, ये हैं तुम्हारे यूएसए। कहाँ के हैं ये, यूएसए के, ठीक है। दूसरा 10वां नाम क्या हो जाएगा, विज्ञान में पंच आज भी अपने चेतन में, चेतन से क्या हो जाएगा, चेतन ई चिटनेस। क्या हो जाएगा नाम, चेतन ई चिटनेस। क्या नाम हो जाएगा, चेतन ई चिटनेस। भाई साहब क्षेत्र कौन सा है, विज्ञान एवं इंजीनियरिंग, और तुम्हारा कहाँ के हैं ये फ्रांस के हैं। अगला हो जाएगा आपका अजय, तो 11 नाम क्या हो जाएगा, अजय बी भट्ट। क्या हो जाएगा, अजय बी भट्ट। और अजय बी भट्ट इनका क्षेत्र क्या है, क्षेत्र यही है विज्ञान और इंजीनियरिंग। कहाँ के हैं, ये हैं आपके यूएसए के। तो आपको क्या याद रखना है, ऊपर वाला नीचे वाला यूएसए का है, बीच वाला फ्रांस का है। तो यहाँ पर ये नाम अपन ने पद्मश्री पुरस्कारों के जितने मोस्ट इम्पोर्टेंट नाम थे वो अपन ने सारे कवर कर लिए। अब आगे हम चलेंगे राष्ट्रीय युवा पुरस्कारों पर। इसके लिए मैं थोड़ा इसको साफ करूंगा, उम्मीद करता हूं आपको ये सही रहा होगा। अब देखिए अब अपन बात करने वाले हैं राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों के बारे में, ठीक है। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024, ठीक है। खेल पुरस्कार हैं तो ये 2024 के
लेकिन जिनकी घोषणा तुम्हारी 17 जनवरी 2025 को हुई है। कहाँ से हुई है? तो अपन बात करें तुम्हारे राष्ट्रपति भवन में, ठीक है। कहाँ? राष्ट्रपति भवन में आपका 17 जनवरी 2025 को 17 जनवरी 2025 को आयोजित एक कार्यक्रम में आयोजित एक कार्यक्रम में तुम्हारा क्या आयोजित एक कार्यक्रम में 2024 के खेल रत्न पुरस्कार 2024 के खेल रत्न पुरस्कार, ठीक है, खेल रत्न पुरस्कार दिए गए किसके द्वारा? तुम्हारे युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा। युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा, युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा आपके पुरस्कार दिए गए हैं, ठीक है। युवा मामले खेल मंत्रालय द्वारा पुरस्कार दिए गए। एक चीज़ आप और जान लीजिए, जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का आपका क्या हो गया है? नाम चेंज हो गया है। नाम चेंज कब से हुआ है? तो ये नाम चेंज हुआ है वर्ष 2021 से, और इसका नाम हो गया है मेजर ध्यानचंद। क्या हो गया है? मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, ठीक है। अब ये किसको दिए जाते हैं पुरस्कार? तो ये तुम्हारा फाउंडेशन एजुकेशन, ठीक है, किस किस को दिए जाते हैं? फाउंडेशन एजुकेशन, और तुम्हारा क्या बोलते हैं इसको? फाउंडेशन एजुकेशन, फिजिकल फाउंडेशन एजुकेशन ऑफ इंडिया, फिजिकल फाउंडेशन, ठीक है, फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया, इस क्षेत्र में तुम्हारा ये पुरस्कार दिए जाते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले मेजर ध्यानचंद पुरस्कार किस किस को मिला है? तो इसके लिए एक ट्रिक अपन ने बनाई है। ट्रिक आपकी क्या है? मेजर के केस, क्या ट्रिक है? मेजर के केस हर पल मन में दिखते हैं। मेजर के केस हर पल मन में दिखते हैं। मेजर के केस हर पल मन में दिखते हैं। बस इससे आपको मेजर ध्यान, देखो मेजर से क्या हो जाएगा? मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, और हर पल मन में दिखते हैं, तो इनके लिए देखिए नाम निकालिए। केस से आपका क्या हो जाएगा? पहला नाम डी गुकेश, क्या नाम हो जाएगा? डी गुकेश। इनका क्षेत्र कौन सा है? शतरंज, ठीक है। अगला हर से तुम्हारा क्या हो जाएगा? हरमनप्रीत सिंह, क्या हो जाएगा? हरमनप्रीत सिंह। और हा से तुम्हारा क्या हो जाएगा? हॉकी, हा से क्या हो जाएगा तुम्हारा? हॉकी। पल से तुम्हारा क्या हो जाएगा? प्रवीण कुमार, पल से तुम्हारा क्या हो जाएगा? प्रवीण कुमार। और पा से तुम्हारा क्या हो जाएगा? पैरा एथलेटिक्स, पैरा एथलेटिक्स, ठीक है, पैरा एथलेटिक्स, ठीक है। मन से तुम्हारा क्या हो जाएगा? मनु भाकर हो जाएंगी। मन से क्या हो जाएगा आपका? मनु भाकर हो जाएंगी। और मनु भाकर की बात करें तो इनको पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला है? निशानेबाजी में मिला है। एक ही ओलंपिक में 2 बार ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली महिला हैं, इनको निशानेबाजी में पुरस्कार मिला है। अब इसके बाद फिर तुम्हारा ये हो गया तुम्हारा मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। अब अगले पुरस्कार की अगर अपन बात करें, अगला पुरस्कार है आपका अर्जुन पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार? अर्जुन पुरस्कार। तो अर्जुन पुरस्कार में अपन बात करने वाले हैं तुम्हारा लाइफ टाइम पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार लाइफ टाइम किसको मिला है? अर्जुन पुरस्कार लाइफ टाइम किसको मिला? तो इसके लिए एक ट्रिक है। ट्रिक मैंने क्या बनाई है? मुरलीधर के कहने पर, मुरलीधर के कहने पर, मुरलीधर के कहने पर अर्जुन, मुरलीधर के कहने पर अर्जुन जीवन भर सच्चाई के रास्ते पर चला। जीवन भर सच्चाई के रास्ते पे चला, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से मुरलीधर से तुम्हारा क्या हो जाएगा? मुरलीकांत राजा राम पेटकर, मुरलीकांत राजा राम पेटकर, मुरलीकांत राजा राम पेटकर, ठीक है। अब इनका क्षेत्र तुम्हारा कौन सा हो जाएगा? तो मुरलीधर के कहने पर तुम्हें याद हो मुरलीधर क्या करते थे? पेड़ पर चढ़ जाया करते थे और गोपियों के वस्त्र उठा लेते थे और बांसुरी बजाया करते थे। तो बांसुरी, अब जो वस्त्र उनके उठाते थे गोपियों की, गोपियाँ नहा रही होती हैं कहाँ? तुम्हारे पानी में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? पैरा स्विमिंग, पैरा स्विमिंग, ठीक है। अब देखिए सच्चाई के रास्ते पर, सा से सच्चाई से क्या हो जाएगा तुम्हारा? सुच्चा सिंह, क्या हो जाएगा? सुच्चा सिंह। अब देखिए सा से तुम्हारा होता है सुबह सुबह, सुबह सुबह क्या किया जाता है? व्यायाम। तो इनको किस क्षेत्र में मिला है? व्यायाम के क्षेत्र में, ठीक है। अगला देखिए अर्जुन पुरस्कार लाइफ टाइम हो गया। फिर अपन बात कर लेते हैं द्रोणाचार्य पुरस्कार की। कौन से पुरस्कार? द्रोणाचार्य पुरस्कार। द्रोणाचार्य पुरस्कार में भी अपन बात कर लेते हैं तुम्हारा द्रोणाचार्य
पुरस्कार में तुम्हारा लाइफ टाइम पुरस्कार किसको मिला है, लाइफ टाइम, ठीक है, लाइफ टाइम पुरस्कार किसको मिला है 2024 का। तो इसके लिए अपन बात कर लेते हैं द्रोणाचार्य में लाइफ टाइम में। इसके लिए भी मैंने एक ट्रिक बनाई है। ट्रिक तुम्हारी क्या है, अब देखिए लाइफ टाइम मतलब क्या होगा, जीवन भर। तो द्रोणाचार्य की तुम्हारे द्रोणाचार्य के जीवन में दो व्यक्ति महत्वपूर्ण थे, कौन कौन से, एक मुरलीधर किशन कन्हैया, दूसरा उनका प्रिय शिष्य अर्जुन, ठीक है। तो यहाँ पर लिखिए ट्रिक क्या है आपकी, द्रोणाचार्य के जीवन में, द्रोणाचार्य के जीवन में दो व्यक्ति मुख्य थे। तो दो ही लोगों को मिला है। पहला कौन से हैं तुम्हारे जीवन में, एक है आपके मुरलीधरन, कौन है आपके, एक मुरलीधरन, ठीक है, मुरलीधरन है गए, और दूसरे आपके हो गए अर्जुन, ठीक है। तो अर्जुन से क्या हो जाएंगे, अरमांडो एग्नेलो कोलाको, ठीक है। तो ये तुम्हारे किस क्षेत्र में इनको मिला है, इनको मिला है फुटबॉल के क्षेत्र में, ठीक है। इनको किस क्षेत्र में मिला है, इनको मिला है बैडमिंटन के क्षेत्र में। किसमें मिला है, बैडमिंटन के क्षेत्र में। अगला है तुम्हारा द्रोणाचार्य पुरस्कार नियमित किसको मिला है, द्रोणाचार्य पुरस्कार 2024 नियमित, ठीक है, नियमित क्षेत्र में किसको मिला है। तो इसके लिए भी एक ट्रिक है। एक ट्रिक क्या है, तो द्रोणाचार्य की संधि से रोज महाभारत शुरू होता था। तो रोज से मतलब क्या हो गया, नियमित, ठीक है। तो द्रोणाचार्य की संधि से रोज युद्ध शुरू होता था, जो बिल्कुल बात सही है, किसी ने महाभारत देखी है, ठीक है। तो द्रोणाचार्य रोज से तुम्हारा क्या हो गया, रोज से हो गया तुम्हारा नियमित। अब संधि से, यहाँ से देखिए संधि से तुम्हारा क्या हो जाएगा, एक नाम हो जाएगा आपका संदीप सांगवान, ठीक है, संदीप सांगवान हो जाएगा, ठीक है, संदीप सांगवान। और दूसरा नाम तुम्हारा क्या हो जाएगा, दी से हो जाएगा तुम्हारा दीपाली देशपांडे, दी से तुम्हारा क्या हो जाएगा, दीपाली देशपांडे, ठीक है। अब जो संदीप सांगवान है ये तुम्हारे किस क्षेत्र में, और ये किस में, इसमें देखते हैं अपन। और तीसरा नाम तुम्हारा क्या हो, सू से तुम्हारा क्या हो जाएगा, सुभाष राणा, ठीक है। अब इनका क्षेत्र देख लीजिए, इनका सुभाष राणा का क्षेत्र क्या है, शूटिंग है, क्या क्षेत्र है इनका, शूटिंग है, ठीक है। दीपाली देशपांडे का क्या क्षेत्र है, पैरा शूटिंग है, क्या क्षेत्र है इनका, पैरा शूटिंग है, ठीक है। वहीं अगर अपन बात कर लेते हैं संदीप सांगवान, तो संदीप सांगवान का क्या है, हॉकी है। तो ये तुम्हारे द्रोणाचार्य पुरस्कार मैंने यहाँ पर करा दिए। अगला पुरस्कार आता है आपका माका ट्रॉफी। कौन सी ट्रॉफी, माका ट्रॉफी 2025 किसको मिली है। तो माका से मतलब क्या हो गया, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी। तो इसके लिए भी मैंने एक ट्रिक बनाई है, और वो ट्रिक क्या है, तो मुल्ला के नाना ने, क्या ट्रिक है, मुल्ला के नाना ने लवली को चड्डी दी। भैया मुल्ला के नाना है, लवली को क्या दे रहे हैं, चड्डी दे रहे हैं, तो लवली को चड्डी दी। अब ये पुरस्कार तुम्हारा मिलते किसको हैं, तो जो यूनिवर्सिटी होती हैं, अच्छा कार्य करती हैं, उनको मिलता है। तो सबसे पहले अपन देखो, मुल्ला से क्या हो गया, मौलाना अबुल कलाम, ठीक है। अब नाना से तुम्हारा क्या हो जाएगा, पहला नाम गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी कहाँ हो जाएगी तुम्हारी, ये अमृतसर की है, ठीक है, अमृतसर। तो इनको तुम्हारा किस क्षेत्र में मिला है, तो इनको मिला है सेकंड रनर अप यूनिवर्सिटी की श्रेणी में इनको मिला है, तुम्हारा ये सेकंड रनर अप में मिला है। अगला नाम तुम्हारा क्या हो जाएगा, लवली को चड्डी दी, तो लवली फाउंडेशन यूनिवर्सिटी, ठीक है। अब इनको क्या है, फर्स्ट रनर अप का प्राइज मिला है, यूनिवर्सिटी का इनको प्राइज मिला है। तीसरा तुम्हारा क्या है, नाना ने लवली को चड्डी दी, तो चड्डी से तुम्हारा क्या हो जाएगा, चंडीगढ़, क्या हो जाएगा तुम्हारा, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय। और इसको किस क्षेत्र में मिला है, तो समग्र विजेता विश्वविद्यालय में इनको तुम्हारा ये पुरस्कार मिला है। अब यहाँ पर कुछ नाम ऐसे आते हैं अर्जुन पुरस्कार में, जिनमें मतलब कोई ट्रिक अगर अपन बनाएंगे तो बलगर हो जाएंगी। तो यहाँ पर क्या है, इन ट्रिकों के माध्यम से आप जो पुरस्कार ज़्यादा पूछे जाते हैं उनको मैंने बता दिया। अब जैसे कुछ नाम है उनको मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ बोलकर, जैसा कि आपका अर्जुन पुरस्कार 2024 में और किसी मिला है,
तो यहाँ पर सलीमा टेटे हैं, अभिषेक संजय जर्मन प्रीत हैं, ठीक है, सुखजीत सिंह हैं, इनको हॉकी में मिला है। अगला ज्योति यारागी अन्नू रानी एथलेटिक्स में इनको मिला है। नीतू स्वीटी को मुक्केबाजी में मिला है। बंतिका अग्रवाल को शतरंज में मिला है। स्वप्निल सुरेश कुशले सरबजोत को शूटिंग के क्षेत्र में मिला है। वहीं अभय सिंह की बात करें तो स्क्वैश में मिला है। साजन प्रकाश तैराकी में इनको मिला है, तैराकी में। अमन को कुश्ती में मिला है और वहीं राकेश कुमार को कुश्ती में मिला है, ठीक है, वो पैरा तीरंदाजी मिला है। प्रीति पाल, जीवनजीत, दीप्ति, अजीत सिंह, सचिन सरवरोज, धर्मवीर, प्रणव सूरमा, एच होकातो, सोमा सिमरनजी, नवदीप, इन सभी को पैरा एथलेटिक्स में मिला है। नीतीश कुमार, थुलिसिमती मुरुगेमन, नित्या, श्री सुमित शिवन, मनीषा रामदास, इनको पैरा बैडमिंटन में मिला है। कपिल परमार को पैरा जूडो में मिला है। मोना अग्रवाल को तुम्हारा पैरा शूटिंग मिला है। तो ये कुछ नाम हैं जिनको आपको सिर्फ ऐसे ही सुन के याद करने हैं, क्योंकि इनके लिए ट्रिक अगर आप बनाओगे तो कन्फ्यूज रहोगे। सबसे ज़्यादा ये पूछे जाते हैं कि अर्जुन पुरस्कार लाइफ टाइम किसे मिला है, तो उसके लिए मैंने ट्रिक बना दी। दूसरा तुम्हारा द्रोणाचार्य पुरस्कार लाइफ टाइम किसको मिला है, नियमित किसे मिला है, ये भी अपन ने बना दी, ठीक है। माँ का ट्रॉफी किसे मिली है, ये बता दी। खेल रत्न पुरस्कार, राजीव खेल रत्न का पुराना नाम क्या था, वो मेजर ध्यानचंद का, ये भी अपन ने बना दिया। अब अपन चलते हैं तुम्हारा भौतिकी के क्षेत्र में किसको मिला है, ठीक है। तो इसको जरा अपन साफ करते हैं, उसके बाद आगे यहाँ पर ट्रिक आपको लिखते हैं। चलिए अब देखते हैं अपन भौतिकी के क्षेत्र में, तो भौतिकी के क्षेत्र में किस किस को पुरस्कार मिला है। भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल विजेता, ठीक है, नोबेल विजेता 2025 कौन है, तो इसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है, और वो ट्रिक तुम्हारी क्या है, माइकल की गति से, माइकल की जॉन की कलरफुल मॉर्टिन से माइकल भी गति करने लगता है। क्या है तुम्हारी, जॉन की कलरफुल मॉर्टिन से, जॉन की कलरफुल मॉर्टिन से माइकल भी भौतिक गति करने लगता है, माइकल भी भौतिक गति करने लगता है, ठीक है। अब भौतिक से मतलब क्या हो गया, भौतिकी के क्षेत्र में, ठीक है। जॉन से तुम्हारा क्या हो जाएगा, जॉन क्लार्क के, क्या हो जाएगा, जॉन क्लार्क के, ठीक है, जॉन क्लार्क के हो जाएगा। तुम्हारा कलरफुल से तुम्हारा क्या हो जाएगा, जॉन क्लार्क के हो गया। कलरफुल मॉर्टिन, तो तुम्हारा दूसरा क्या हो जाएगा, तुम्हारा जॉन मार्टिनेस, जॉन मार्टिनेस, ठीक है। और माइकल से तुम्हारा क्या हो जाएगा, माइकल डिवोरेट, माइकल डिवोरेट। तो ये तुम्हारे 3 व्यक्ति हैं जिनको भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। अगला अपन देख लेते हैं तुम्हारा शांति के क्षेत्र में किसे मिला है। शांति के क्षेत्र में नोबेल विजेता कौन है, शांति के क्षेत्र में नोबेल 2025 की विजेता कौन है, तो ये हैं आपकी मारिया, कौन सी तुम्हारी मारिया माचाडो कोरिना, ठीक है। मारिया तुम्हारी कौन सी है, एक मिनट देख लेते हैं, हाँ ठीक है, मारिया कोरिना माचाडो, मारिया कोरिना माचाडो, ये तुम्हारी महिला हैं जो इनको तुम्हारा संयुक्त राज्य अमेरिका में मिला है शांति के रूप में पुरस्कार। अब इसको अपन बात कर लें तो ये तुम्हारी इन्होंने क्या की, लोकतंत्र की रक्षा की, क्या की इन्होंने, लोकतंत्र की इन्होंने यहाँ पर रक्षा की है अमेरिका में। दूसरा अपन बात करें, मिसाइल जलाने वाली पहली महिला हैं तुम्हारी, जो इन्होंने मिसाइल इन्होंने यहाँ पर जलाई है, ठीक है, मिसाइल जलाने वाली पहली महिला हैं। दूसरा यहाँ पर विपक्षी नेता भी ये पहली हैं, ठीक है, विपक्षी नेता भी तुम्हारी ये पहली हैं, ठीक है, विपक्षी नेता पहली हो गए, ठीक है। शांति के क्षेत्र में हो गया। अगला अपन देख लेते हैं तुम्हारा साहित्य के क्षेत्र में किसे मिला है, साहित्य और रसायन के क्षेत्र में देख लीजिए पहले। चलिए रसायन के क्षेत्र में अपन देखते हैं, चिकित्सक के क्षेत्र में अपन देखते हैं, लाइन से देख लेते हैं, ठीक है। चिकित्सा के क्षेत्र में तुम्हारा क्या है ट्रिक, नोबेल 2025 की ट्रिक तुम्हारी क्या है चिकित्सा के क्षेत्र में, तो इनकी ट्रिक है मेरी सबसे बड़ी डॉक्टर है। क्या है ट्रिक, मेरी सबसे बड़ी डॉक्टर है, मेरी सबसे बड़ी डॉक्टर है, इसलिए इसके सभी फ्रेंड मौन रहते हैं, इसलिए इसके सभी
फ्रेंड क्या रहते हैं, मौन रहते हैं। भैया मौन तो रहेंगे, सबसे बड़ी डॉक्टर है भाई, कुछ भी कहा तो ये चुप कर देगी सबको। तो मैरी से तुम्हारा क्या हो जाएगा, मैरी ई ब्रंको, क्या हो जाएगा, मैरी ई ब्रंको हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद तुम्हारा डॉक्टर से तुम्हारा क्या हो जाएगा, चिकित्सा हो जाएगा, सीधा सीधा इससे आप कनेक्ट कर सकते हैं। अब इसके सभी फ्रेंड, फ्रेंड से तुम्हारा क्या हो जाएगा, फ्रेड राम्सडेल, क्या हो जाएगा, फ्रेड राम्सडेल। और मौन से तुम्हारा क्या हो जाएगा, सिमोन, सिमोन साकागुची, क्या हो जाएगा, सिमोन साकागुची। ठीक है, ये तुम्हारा क्या हो गया, चिकित्सा के क्षेत्र में हो गया। ठीक है, एक शांति के क्षेत्र में हो गया, भौतिकी के क्षेत्र में हो गया। ठीक है, अब अगला अपन देख लेते हैं, तुम्हारा जो पुरस्कार है वह पुरस्कार है आपका अर्थशास्त्र के ऊपर। ठीक है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में किसे मिला है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। ठीक है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 2025 नोबेल प्राइज किसे मिला है, तो नोबेल विजेता तुम्हारे कौन है। तो इसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है, वो ट्रिक क्या है, अर्थशास्त्र के ऊपर जो फिल्म बनी वह पिट गई। अर्थशास्त्र के ऊपर जो फिल्म बनी, जो फिल्म बनी वह पिट गई। वह क्या हुआ भैया, पिट गई, फिल्म हिट ही नहीं हुई, पिट गई, अर्थशास्त्र के ऊपर बनी। तो अर्थशास्त्र जो से तुम्हारा क्या हो जाएगा, जोएल हो जाएगा, जोएल हो जाएगा। ठीक है, फिल्म से तुम्हारा क्या हो जाएगा, फिलिप हो जाएगा। ठीक है, और पिट से तुम्हारा क्या हो जाएगा, पीटर हो जाएगा। तो ये 3 व्यक्ति ऐसे हैं जिनको तुम्हारा अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पुरस्कार मिला है। अगला अपन देख लेते हैं, तुम्हारा ये हो गया। ठीक है, और तुम्हारा ठीक है, ये तुम्हारे पुरस्कार, ये तुम्हारा हो गया। रसायन के क्षेत्र में और है, उसको मैं अभी बताता हूँ। अब देखिए, रसायन के क्षेत्र में 2025 में नोबेल विजेता कौन कौन है, तो इसके लिए ट्रिक है, सुसी रिच ओमर से मेटल का जाल बनवाती है। इसमें आपका सुसी से तुम्हारा क्या, सुसुमा कीटागावा, और रिच से तुम्हारा हो जाएगा रिचर्ड रॉबसन, और ओमर से हो जाएगा ओमर एस यागी। इनको मेटल ऑर्गेनिक के क्षेत्र में ये पुरस्कार मिला है। अगला है साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार विजेता 2025 काफ़ी महत्वपूर्ण है, और इनकी जो किताबें हैं और जो प्रमुख पुरस्कार हैं उसको मैंने लिखा है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए ट्रिक क्या है, लाजो ने लाजवाब लाइनें लिखी, तो इनका नाम ही कुछ अटपटा है, लास जलो क्रास ना हो कोई। ठीक है, ये इनका नाम है। इनका जन्म 25 जनवरी 1954 को ग्यूला हंगरी में हुआ था। शिक्षा इनकी मास्टर्स हंगेरियन भाषा और साहित्य में इन्होंने 1983 में शिक्षा प्राप्त की। प्रमुख किताबें कौन सी हैं, सता टैगो, द मेलांकली ऑफ रेजिस्टेंस, द प्रिजनर ऑफ उर्गा, वॉर एंड वॉर, बैरोन मैनक हाइम्स, और झोमले और वान, ये इनकी प्रमुख किताबें हैं। इसके अलावा इनको कौन कौन से पुरस्कार मिल चुके हैं, तो 2015 में इनको मैन बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार मिल चुका है। 2019 में इनको नेशनल बुक अवार्ड अमेरिका में मिल चुका है। वहीं 2025 में इनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है। तो यहाँ पर मैंने आपको सारे पुरस्कार ट्रिक के माध्यम से याद कराए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।